Welcome class 11. Welcome to the recorded session. आज हम लोग लाइव क्लास नहीं, आज हम लोग रिकॉर्डिंग क्लास में आगे बढ़ रहे हैं। और पिछले लाइव क्लास तक हम लोगों ने 11th क्लास के बायोलॉजी में बात किया था कुछ चीज़ों का, जिनमें हमने बात किया था डाइवर्सिटी का। डाइवर्सिटी में हमने 3 लेवल पे डाइवर्सिटी देखा था। जैव विविधता में 3 लेवल का जैव विविधता था। पहला था जेनेटिक डाइवर्सिटी, जेनेटिक अर्थात अनुवांशिक स्तर पे हमने डाइवर्सिटी देखा था। इसके बाद हम लोगों ने स्पेसीज लेवल पर भी डाइवर्सिटी देखा था। हमने डाइवर्सिटी यानी जैव विविधता जो देखा था जेनेटिक लेवल पे यानी अनुवांशिक स्तर पे देखा था। स्पेसीज लेवल से पहले अर्थात प्रजाति के स्तर पे भी हमने देखा था स्पेसीज, और अंतिम में हमने इकोसिस्टम लेवल पे देखा था। इकोसिस्टम लेवल पर भी हमने डाइवर्सिटी की बात की थी पिछले क्लास में। और वो क्लास लाइव था, लेकिन मैं किसी कारणों से बाहर निकल रहा हूँ तो 2 दिन मैं नहीं रहूँगा। 2 दिन क्यों? मैं लगता है कि सैटरडे तक शायद नहीं रहूँ और शनिवार तक नहीं रहूँगा, तो हो सकता है 11th का बायो, 12th का बायो, फिर केमिस्ट्री भी 11th का इस बार लाइव शायद नहीं हो पाए। लेकिन मैं पूरी कोशिश करूँगा कि अगर मैं संडे को लौट जाता हूँ तो संडे को 11 का केमिस्ट्री और 12th का केमिस्ट्री सुबह शाम करके मैं दोनों वीडियो रिलीज करूँगा लाइव। आप ऑनलाइन रहेंगे, मैं आपको यूट्यूब पे शेड्यूल कर दूंगा कि किस समय लाइव है और आपको बता भी दूंगा। लेकिन फिलहाल 11th बायो और 12th बायो का लाइव क्लास इस सप्ताह संभव नहीं हो पाएगा। इसलिए मैं पिछला जो लाइव हमने किया था सेकंड पार्ट, जो द लिविंग वर्ल्ड का आपको लाइव हुआ था, उसी के आगे एक कड़ी बढ़ते हुए हम लोग एक वीडियो लेक्चर रिकॉर्डेड पढ़ेंगे। उसके बाद फिर एज यूजुअल हम लोग लाइव क्लास की ओर चलेंगे। तो किसी कारणवश मैं नहीं रह पा रहा हूँ, इसलिए तीसरा जो पार्ट है लिविंग वर्ल्ड का वो हम लोग रिकॉर्डेड सेशन में जा रहे हैं, रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो आप लोग ध्यान से इसको देखिएगा, समझिएगा। और अगर कोई चीज़ समझ में ना आए तो आप कमेंट जरूर करिएगा। कमेंट के आधार पर मैं एक और वीडियो बना दूंगा। अगर मुझे ऐसा लगेगा कि आप सही से नहीं समझ पाए या कहीं कुछ त्रुटि रह गई, कहीं कुछ कमी रह गई, तो उसको मैं पूरा करने की कोशिश करूँगा। पहले हम लोग देखते हैं तो सेकेंड पार्ट जो हमने पढ़ा था लाइव क्लास में द लिविंग वर्ल्ड का, उसमें हम लोगों ने डाइवर्सिटी यानी जैव विविधता पर बात किया था। और ये जैव विविधता हमने 3 स्तर पर बात की थी, जेनेटिक या अनुवांशिक स्तर पे, स्पेसीज यानी प्रजाति के स्तर पे, और इकोसिस्टम यानी पारितंत्र के स्तर पर भी हमने डाइवर्सिटी की बात की थी। इसके बाद हम लोगों ने नोमेनक्लेचर की बात की थी। नोमेनक्लेचर यानी नामकरण, जीवों का नामकरण। हमने बताया था आपको कि नामकरण जो है वो मीनिंगफुल होना चाहिए, सार्थक होना चाहिए, अर्थपूर्ण होना चाहिए। और अर्थपूर्ण नामकरण के लिए हमने ये भी कहा था कि आइडेंटिफिकेशन और क्लासिफिकेशन जरूरी है। और आइडेंटिफिकेशन और क्लासिफिकेशन हम लोग इसके बाद नोमेनक्लेचर के बाद पढ़ेंगे। तो नोमेनक्लेचर अर्थात नाम देना। तो नाम के बारे में हमने बात की थी कि नोमेनक्लेचर के द्वारा जो नाम दे सकते हैं, कि नाम जो होता है जीवों का या किसी भी संदर्भ में अगर नाम है तो 2 तरह के नाम हो सकते हैं। एक लोकल नेम होता है, लोकल को हम वर्नाकुलर नेम भी कहते हैं, और दूसरा होता है साइंटिफिक नेम, वैज्ञानिक नाम। लोकल नेम हमने बताया था कि एक जगह से दूसरी जगह जाएंगे तो चेंज कर जाएगा, और एक जगह के लोग जिस लोकल नाम को समझेंगे उसी नाम से दूसरे जगह के लोग नहीं समझेंगे। तो क्या कर सकते हैं कि लोकल नेम जो है ऑल ओवर द वर्ल्ड यूजफुल नहीं है। उदाहरण के तौर पे अगर मैं कहता हूँ गोंगरा, तो गोंगरा जो है नाम है एक सब्जी का, जिसे नेनुआ भी कहीं कहीं कहा जाता है, कहीं कहीं उसको और परोर नाम से भी जाना जाता है। लेकिन हर जगह अलग अलग नाम से जाना जाता है। तो क्या संभव है कि हर जगह के लोग, अगर मैं गोंगरा बोलूँ तो हर जगह के लोग समझ जाएंगे, या परोर बोलूँ तो हर जगह के लोग नहीं समझेंगे। इसी प्रकार अगर मैं गौरैया कहता हूँ, चिड़िया का, छोटी चिड़िया उसका नाम है, तो गौरैया को कहीं कहीं परिंदा कहा जाता है, कहीं कहीं पारस कहा जाता है, कहीं कहीं इसको स्पैरो अंग्रेजी में कहा जाता है। तो हर जगह के लोग लोकल नाम को नहीं समझते हैं, क्योंकि ये एक जगह से दूसरी जगह जाने पर वैरी कर जाता है, चेंज हो जाता है।
लेकिन साइंटिफिक नेम ऑल ओवर द वर्ल्ड, सॉरी साइंटिफिक थोड़ा गलत हो गया है, साइंटिफिक नेम जो होता है ऑल ओवर द वर्ल्ड सेम होता है, अर्थात जितने भी पूरे वर्ल्ड के वैज्ञानिक होंगे उस नाम को समझेंगे। जैसे अगर हमने कहा मैंजीफेरा इंडिका, मैंजीफेरा इंडिका मैंगो का वैज्ञानिक नाम, तो जैसे ही मैं मैंजीफेरा इंडिका कहता हूँ साइंटिस्टों के बीच में, वैज्ञानिकों के बीच में, तो पूरे वर्ल्ड के लोग से ये बात समझ जाएंगे किस पौधे की बात हो रही है। तो यानी कि साइंटिफिक नेम जो होता है पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड सेम होता है, पूरे विश्व में एक समान होता है, एक ही होता है, यानी किसी भी ऑर्गेनिज्म का एक ही साइंटिफिक नेम होगा, दो साइंटिफिक नेम संभव नहीं है। यही कारण है क्योंकि एक ही नाम है तो उस नाम से पूरा विश्व से जानता है। तो आइए हम लोग साइंटिफिक नेम में हम बात कर रहे थे बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। तो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर जो है तो ये जो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर है इसे दिया था कार्ल वॉन लिन ने, कार्ल वॉन लिन ने दिया था, और उन्होंने अपना नाम भी, कार्ल वॉन लिन जो थे उन्होंने अपना नाम भी बाइनोमियल सिस्टम में बदल के कर दिया था कैरोलस लीनियस। उन्होंने अपना बाइनोमियल सिस्टम में नाम किया कैरोलस लीनियस। ठीक है, तो बाइनोमियल सिस्टम का नेम जो है ये मुख्य रूप से इसके कुछ नियम हैं, जैसे कि बाइनोमियल सिस्टम के जो नेम होते हैं वो दो अक्षर के होते हैं। पहला अक्षर जीनस का नाम होता है, दूसरा अक्षर स्पेसीज का नाम होता है। पहला जो अक्षर है यानी कि स्पेसीज जीनस का जो नाम है वो कैपिटल लेटर से शुरू होता है, ठीक है, और स्पेसीज का नाम जो है स्मॉल लेटर से जनरली सामान्यतः शुरू होता है। इसके अलावा अगर हाथ से लिखे हैं तो उनको अलग अलग रेखांकित करना है, नीचे से अंडरलाइन करना है, और अगर प्रिंटेड है तो थोड़ा सा टेढ़ा करके इटैलिसाइज में लिखना है। ये कुछ नियम है, लेकिन ये जितने भी नियम है, रूल्स हैं नोमेनक्लेचर के, वो प्लांट्स के केस में थोड़े भी भिन्न है, एनिमल के केस में थोड़े भिन्न है, बैक्टीरिया के केस में थोड़ा भिन्न है, वायरस के केस में भी थोड़ा सा भिन्न है, क्रॉप प्लांट्स के क्षेत्र में भी भिन्न है। तो इन सब के नोमेनक्लेचर के लिए एक अलग अलग किताब है इंटरनेशनल लेवल की। उन किताबों के नाम पे हम लोग पहले बात कर रहे थे। तो पहला जो किताब है ICBN, ICBN का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल कोड फॉर बॉटनिकल नोमेनक्लेचर, बॉटनिकल नोमेनक्लेचर। तो इंटरनेशनल कोड फॉर बॉटनिकल नोमेनक्लेचर जो है, इस किताब को जनरली प्लांट्स के नोमेनक्लेचर के लिए उपयोग किया जाता है, एक्सेप्टेड। इसमें जो रूल्स हैं वो प्लांट्स नोमेनक्लेचर के रूल्स हैं, प्लांट्स नोमेनक्लेचर इसमें इस किताब के द्वारा किए जाते हैं। इस किताब के नियमों का उपयोग करके हम पौधों का नोमेनक्लेचर करते हैं, ICBN। दूसरा है ICZN, इसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल कोड फॉर जियोलॉजिकल नोमेनक्लेचर। इस किताब का उपयोग करके हम एनिमल्स का नोमेनक्लेचर करते हैं। सो ऑन द बेसिस ऑफ ICZN बुक वी परफॉर्म एनिमल नोमेनक्लेचर, यानी जंतुओं का नाम हम इसके द्वारा देते हैं, ठीक है। इंटरनेशनल कोड फॉर जियोलॉजिकल नोमेनक्लेचर हिंदी में भी ऐसे ही लिखाएगा, ये ऐसा हिंदी नहीं होगा, किताब का नाम है तो इसका हिंदी जनरली नहीं होगा। आप ज़्यादा से ज़्यादा कर सकते हैं अंतर्राष्ट्रीय कोड बोटनिकल नामकरण का अंतर्राष्ट्रीय कोड कर सकते हैं। यह हो जाएगा जूलॉजिकल नामकरण का अंतर्राष्ट्रीय कोड, इसका हिंदी होगा, लेकिन हिंदी में किताब का नाम हम नहीं करेंगे, क्योंकि जो जिस भाषा में किताब लिखी गई उसका नाम भी उसी भाषा में होगा, तो आप उसी भाषा में डबल कोटेशन में लिखें तो ज़्यादा बढ़िया, ठीक है। तो इंटरनेशनल कोड फॉर जियोलॉजिकल नोमेनक्लेचर, एनिमल का नोमेनक्लेचर करेंगे। इसी प्रकार और जो किताबें थी वो था ICNB, ये कहता है
इंटरनेशनल फॉर द नोमेनक्लेचर ऑफ बैक्टीरिया, नोमेनक्लेचर ऑफ बैक्टीरिया यानी जीवाणुओं के नामकरण के लिए अंतरराष्ट्रीय कोड। यहाँ इंटरनेशनल कोड फॉर द नोमेनक्लेचर ऑफ बैक्टीरिया, ये फुल फॉर्म हुआ। ये जनरली बैक्टीरिया के नामकरण के लिए उपयोग होता है, बैक्टीरिया के केस में होता है। इसी प्रकार अगला है ICVN, ये कहलाता है इंटरनेशनल कोड फॉर वायरस नोमेनक्लेचर, ये वायरस के नोमेनक्लेचर के लिए ये उपयोग होता है वायरस के केस में। इसी प्रकार है ICNCP, यह इंटरनेशनल कोड फॉर द नोमेनक्लेचर ऑफ, इन पहले है तो फॉर द नोमेनक्लेचर ऑफ लग जाएगा, और इन बाद में है तो केवल नोमेनक्लेचर लास्ट में आएगा। तो इंटरनेशनल कोड फॉर द नोमेनक्लेचर ऑफ कल्टीवेटेड प्लांट्स, यानी वैसे पौधे जिनका हम कल्टीवेशन करते हैं, कल्टीवेटेड प्लांट्स यानी जिनकी खेती की जाती है, उनका नोमेनक्लेचर। ठीक है, तो एक किताब है, तो ये किसके लिए यूज है? कल्टीवेटेड प्लांट के लिए, यानी वैसे पौधे के लिए जिनको हम लोग उगाते हैं, उपजाते हैं खेतों में। ठीक है, कल्टीवेटेड प्लांट्स के लिए नोमेनक्लेचर, ये 5 किताबें मुख्य रूप से आप माइंड में रखेंगे। कभी कभी शॉर्ट फॉर्म यानी कि इन शॉर्ट फॉर्म का फुल फॉर्म पूछ देता है। ICBN इंटरनेशनल कोड फॉर बॉटनिकल नोमेनक्लेचर, ICZN इंटरनेशनल कोड फॉर zoological nomenclature, ICMB इंटरनेशनल कोड फॉर द nomenclature of bacteria, ICVN इंटरनेशनल कोड फॉर वायरस nomenclature और ICNCP इंटरनेशनल कोड फॉर द nomenclature of cultivated plants। ये 5 किताबें हैं, इंटरनेशनल स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किताबें हैं, ये नियमों के संग्रह है कह सकते हैं। और जो ICBN के नियम संग्रह है वो प्लांट्स के नामकरण के लिए उपयोग होते हैं, ICZN के जो संग्रह है वो एनिमल नोमेनक्लेचर के लिए उपयोग होते हैं, ICNB के जो नियमों का संग्रह है उसका उपयोग करके हम बैक्टीरिया का नाम लिखते हैं, ICVN में जो नियमों का संग्रह है उसके आधार पर हम वायरस का नाम देते हैं, नामकरण करते हैं, और ICNCP में जो नियम संग्रह है उसका उपयोग करके हम कल्टीवेटेड प्लांट्स का नोमेनक्लेचर करते हैं, नामकरण करते हैं, वैसे पौधों का नामकरण करते हैं जिसे हम उपजाते हैं, जिसकी हम खेती करते हैं। कहीं कि आपको ये बात समझ में आई होगी। आइए फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो हम मुख्य रूप से 2 नियम संग्रहों की बात करेंगे और 2 प्लांट्स और एनिमल्स के नाम के बारे में हम जानेंगे। तो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर में प्लांट्स और एनिमल्स के क्या मुख्य नियम हैं उन पे हम बात करेंगे। मुख्य नियमों की बात करेंगे, नियम तो बहुत सारे हैं, तो 5 करीब मुख्य नियम हैं जिनकी हम बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं प्लांट का, प्लांट्स नोमेनक्लेचर। इसमें जो किताब जो रूल लगेगा वो है एज पर, किसके अनुसार? एज पर ICBN, यानी ICBN के अनुसार प्लांट के नामकरण में हम किन किन नियमों का उपयोग करें। और इधर लिखते हैं एनिमल्स नोमेनक्लेचर, यानी कि जंतुओं का नामकरण, एनिमल्स नोमेनक्लेचर। और यहाँ एज पर, यहाँ पे कौन सा बुक यूज होगा? तो वहाँ बॉटनिकल नोमेनक्लेचर वाला बुक है, यहाँ ICZN का उपयोग होगा, अर्थात इंटरनेशनल कोड फॉर जियोलॉजिकल नोमेनक्लेचर। जियोलॉजिकल मतलब जंतुओं का और बॉटनिकल मतलब प्लांट्स का। ठीक है, तो ये 2 किताबों का उपयोग करके हम इधर प्लांट्स का इधर एनिमल्स के नियमों के बारे में बात करें, कैसे नाम लिखते हैं। तो सबसे पहला नियम कहता है कि नेम्स शुड बी लैटिनाइज्ड।
दोनों में सेम है, नेम शुड बी लैटिनाइज्ड, इधर हम अंग्रेजी लिख रहे हैं, इधर हिंदी लिख रहे हैं, दोनों में सेम है, ठीक है। तो जो यहाँ नेम शुड बी लैटिनाइज्ड, यही बात इधर भी सही है, यानी कि आईसीबीएन कहता है कि नाम लैटिन भाषा में होनी चाहिए, ठीक है, यानी कि नाम जो है इस भाषा में होना चाहिए, नाम लैटिन भाषा में होने चाहिए। ये दोनों सपोर्ट करते हैं इस बात का, आईसीजेडएन भी है और आईसीबीएन भी, इन दोनों के अनुसार नाम क्या होना चाहिए, लैटिन भाषा में होना चाहिए। दूसरा बात ये कहते हैं कि बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के अनुसार नाम 2 अक्षरों का होना चाहिए, ठीक है। तो नेम शुड बी ऑफ 2 लेटर्स, नेम शुड बी ऑफ 2 लेटर्स, नाम 2 अक्षरों के होने चाहिए। सेम इधर भी है, इसका हिंदी इधर मैं लिख दे रहा हूं, क्योंकि दोनों तरफ सेम है तो हिंदी लिख रहा हूं। तो यहां पे क्या होगा, नाम 2 अक्षरों के होने चाहिए, या 2 पदों, सॉरी 2 लेटर्स नहीं, 2 वर्ड्स, माफ कीजिए, 2 पदों के होने चाहिए, अर्थात नाम 2 वर्ड्स के होने चाहिए, 2 वर्ड्स, पद यानी वर्ड्स, ठीक है। दूसरी बात यह है, इन्होंने कहा कि पहला जो वर्ड है वो जनरल नेम होगा, अर्थात वंश का नाम होगा, जीनस नेम होगा। फर्स्ट वर्ड will be the name of the genus, पहला वर्ड जो है जीनस का नाम होगा, और इस जीनस के नाम को हम जनरल नेम कहते हैं, जनरल नेम, ठीक है। तो पहला जो वर्ड है वो क्या होना चाहिए, जीनस का नाम होना चाहिए, फर्स्ट वर्ड शुड बी ऑफ जीनस नेम। यहां भी वही बात सही है। तो प्रथम नाम जो है, प्रथम शब्द जो है, प्रथम शब्द कुल या वंश का नाम होगा, जिसे हम कुल नाम या वंश नाम कहते हैं, कुल नाम या वंश नाम कहते हैं। और चौथी बात थी, चौथा रूल जो था वो कहता है कि जो सेकेंड वर्ड है, लास्ट वर्ड यानी सेकेंड वर्ड बाइनोमियल नोमेनक्लेचर का, सेकेंड वर्ड ये हम बात कर रहे हैं किसका, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर का, एज पर आईसीबीएन एंड आईसीजेडएन। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर इन बुकों में ही पब्लिश किया गया था, और इससे पहले बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के बारे में कैरोलस लिनियस ने बताया था। तो कुछ नियम उन्होंने दिए थे और बाकी बहुत सारे नियम जोड़ करके एक बुक बनाई गई आईसीबीएन प्लांट्स के लिए और आईसीजेडएन एनिमल्स के लिए। तो उन्हीं के नियमों की बात करते हैं। सेकेंड वर्ड विल बी द नेम ऑफ द स्पीसीज। जो सेकेंड वर्ड है, दूसरा नाम है, वो प्रजाति का नाम होना चाहिए, स्पीसीज का नाम होना चाहिए, और इस नाम को कहा जाता है स्पेसिफिक एपिथेट, ठीक है। जो सेकंड नाम है वो स्पीसीज का नाम है, और इस नाम को किस नाम से जाना जाता है, स्पेसिफिक एपिथेट के नाम से जाना जाता है। हिंदी में बात करें तो हमका सफेद, इधर भी सेम है, दोनों तरफ सेम ही है। तो यहां कहेंगे कि द्वितीय नाम, जो दूसरा नाम जो है, द्वितीय शब्द, प्रथम शब्द तो कुल का वंश का नाम हो गया, और द्वितीय शब्द प्रजाति का नाम होगा। और इसे कहा जाएगा प्रजाति सूचक चिन्ह। स्पेसिफिक एपिथेट का मतलब होता है प्रजाति सूचक चिन्ह, ठीक है, ये कहा जाता है। और चौथा पॉइंट ये कहा गया कि जो फर्स्ट वर्ड है, यानी कि जो जीनस नेम है, जीनस जनरल नेम है, या फिर जनरल नेम जो है वो कैपिटल लेटर से शुरू होगा, और स्पेसिफिक एपिथेट जो है वो स्मॉल लेटर से शुरू होगा। सो
starts with कैपिटल लेटर। तो जो जनरल नेम है वो कैपिटल लेटर से शुरू होगा, स्टार्ट्स विथ कैपिटल लेटर। किसका? इंग्लिश अल्फाबेट का। इंग्लिश अल्फाबेट का कैपिटल लेटर से शुरू होगा, ठीक है। वेयर एज, जबकि जो सेकंड यानी कि जो स्पेसिफिक एपिथेट है, वेयर एज अ स्पेसिफिक एपिथेट starts with a small letter। तो इसमें कहा गया कि जो स्पेसिस है, जो जीनस का नाम है, कुल नाम, यानी कि हिंदी बात करें तो कुल नाम अंग्रेजी के बड़े अक्षरों से शुरू होता है। बड़े अक्षरों से, बड़े अक्षर से, अंग्रेजी के बड़े अक्षर से शुरू होना चाहिए, जबकि प्रजाति सूचक चिन्ह यानी दूसर का जो शब्द है, प्रजाति सूचक चिन्ह जो है वो अंग्रेजी के छोटे अक्षरों से, अंग्रेजी के छोटे अक्षर से शुरू होना चाहिए, ठीक है। यानी कुल नाम जो है अंग्रेजी के बड़े अक्षर से शुरू होगा, जबकि प्रजाति सूचक चिन्ह जो है यानी कि दूसर का नाम जो है वो शुरू होगा छोटे अक्षर से। एग्जाम्पल समझ लेते हैं यहाँ पे। इसमें एग्जाम्पल है मैंजी फेरा इंडिका। मैंजीफेरा इंडिका, मैंजीफेरा इंडिका। तो ये जो मैंजीफेरा है, दोनों को सेपरेटली अंडरलाइन भी करना, ये भी नियम है। तो मैंजीफेरा इंडिका जो है, इसमें मैंजीफेरा कैपिटल लेटर से शुरू हुआ क्योंकि ये जीनस या कुल का नाम है, और इंडिका जो है वो छोटा लेटर से शुरू अंग्रेजी के, क्योंकि यह स्पेसिस एपिथेट है, ठीक है। तो यहाँ पर ये बात हुई। इसके बाद ये कहा गया कि अगर हाथ से लिखा गया नाम, बायनोमियल नेम अगर हाथ से लिखते हैं तो उसको सेपरेटली अंडरलाइन करना, अलग अलग दोनों शब्दों को अंडरलाइन करना। और अगर प्रिंट करते हैं जैसे किताब में या किसी और में कंप्यूटर से प्रिंट करता है तो इसको थोड़ा सा इटैलिसाइज करके हल्का तिरछा लिखकर प्रिंट करना, ठीक है। तो बायनोमियल नेम both words of binomial name यानी द्विनाम पद्धति, बाइनोमियल नेम के दोनों जो नाम है, दोनों शब्द जो है, both words of the binomial name are separately, अलग अलग अंडरलाइंड। कब? जब ये हैंड रिटन हो, जब ये हाथ से लिखित, हस्तलिखित है, और प्रिंटेड और इटैलिसाइज्ड। इटैलिसाइज मतलब हल्का तिरछा करके लिखना चाहिए, प्रिंट करना चाहिए। कब? व्हेन प्रिंटेड। प्रिंटेड फॉर्मेट में हो, प्रिंट किया गया हो तो इनको इटैलिसाइज हल्का तिरछा लिखना है, और अगर हैंड रिटन है तो इनको अलग अलग अंडरलाइन करना है। जैसे यहाँ पे हैंड रिटन है तो अलग अलग अंडरलाइन किए। अगर यही प्रिंटेड होता तो प्रिंटेड केस में ऐसे लिखते। मैंजीफेरा ये अंडरलाइन ये केवल तिरछा हल्का लिखे हो रहा है, ठीक है। और हैंड रिटन है तो सीधा लिखे। मैंजीफेरा
और सेपरेटली अंडर, ये हैंड रिटन फॉर्म। और तिरछा लिखा है हल्का सा झुका करके क्योंकि प्रिंटेड है, इसको अंडर प्रिंटेड में अंडरलाइन नहीं करेंगे, अभी तिरछा। ये प्रिंटेड फॉर्मेट में ऐसे लिखेंगे, अंडरलाइन करने की जरूरत है, हल्का सा टेढ़ा करके लिखना है। और मैजी फ्राई नहीं करेंगे, सेपरेटली अंडर करेंगे, ये हैंड रिटन है, हाथ से लिखे हुए। तो इस तरह से हम करेंगे। अब इसमें खास बात ये है, दोनों ये तो बहुत सारी समानताएं हो गई, अर्थात यहां हम कह सकते हैं कि हस्तलिखित रूप में, हाथ से लिखे रूप में द्विनाम पद्धति वाले दोनों पदों को अलग अलग रेखांकित किया जाता है, अलग अलग रेखांकित किया जाता है, यानी अंडरलाइन रेखांकित किया जाता है। जबकि छपाई में इन्हें इटैलिसाइज रूप में लिखा जाता है, यानी हल्का तिरछा। इटैलिसाइज माने हल्का तिरछा। लिखा जाता है, ठीक है। तो हस्तलिखित रूप में क्या करेंगे, इनको हल्का तिरछा करके लिखेंगे, सॉरी प्रिंटेड रूप में, छपाई के रूप में। यहां तक बात समझ में आई हो? ये तो समानता है दोनों में एक कॉमन नियम है। कितने नियम हो गए? 1 2 3 4 5 6 नियम कॉमन हो गए। एक नियम केवल डिफरेंट है मुख्य रूप से, जो आपको याद होना चाहिए कि प्लांट के नोमेनक्लेचर में टॉटोनिम्स का उपयोग नहीं होता, जबकि एनिमल्स नोमेनक्लेचर में टॉटोनिम्स एक्सेप्टेड है। टॉटोनिम्स क्या होता है हम बात करते हैं। तो अगला नियम है ICBN do not allow tautonyms। यानी कि ICBN जो होता है प्लांट लिखने वाला जो बुक है उसके अनुसार टॉटोनिम्स का उपयोग हम नहीं कर सकते प्लांट के रूप में। तो प्लांट के लिखने वाला है तो प्लांट में हम टॉटोनिम्स यूज नहीं करेंगे। टॉटोनिम्स का मतलब होता है, टॉटोनिम्स का मतलब होता है जेनेरिक, जनरल नेम एंड स्पेसिफिक एपिथेट ये दोनों सेम होना। टॉटोनिम्स का मतलब हो गया सेम, जनरल एंड स्पेसिफिक एपिथेट, यानी फर्स्ट वर्ड और सेकंड वर्ड दोनों सेम। जैसे हम अगर लिखते हैं, मान लीजिए किसी प्लांट का नाम लिखा है रफानस, रफानस, तो ये गलत है, ये नेम गलत है। क्यों? क्योंकि हमें क्या किया, फर्स्ट वर्ड और सेकंड वर्ड दोनों सेम है। फर्स्ट वर्ड जीनस का नेम और सेकंड वर्ड स्पीशीज का नेम। तो प्लांट्स में कभी जीनस और स्पीशीज नेम सेम नहीं हो सकता, ये कहा ICBN। तो इस तरह से रफानस क्या रफानस रफानस सही नहीं है, तो सही क्या है? तो सही है रफानस सैटिवम। और रफानस सैटिवम किसका है? रेडिस का है या मूली का है। मूली का साइंटिफिक पता है कि नहीं? ICZN अलाउ
टॉटोनिम्स। यानी ICZN कहता है कि टॉटोनिम्स चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। टॉटोनिम्स का मतलब समझ ही रहे हैं। टॉटोनिम, टॉटोनिम्स का क्या मतलब हो गया? मतलब होता है एक समान वंश नाम एवं प्रजाति सूचक चिन्ह, ये दोनों एक समान है। तो इसको ICBN अलाउ नहीं करता। ICBN इसको कहता है कि नहीं, ऐसा नहीं चलेगा कि दोनों नाम सेम हो, जनरल नेम और स्पेसिफिक नेम सेम नहीं होना चाहिए। एक आता है ICBN, जबकि ICZN कहता है कि चल सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसीलिए हम प्लांट्स के केस में हम जब यूज कर रहे हैं तो प्लांट्स के केस में नीचे वाला सही है, ऊपर वाला सही नहीं, यानी कि ये रफानस सही नहीं है, क्योंकि यहाँ टॉटोनिम्स का यूज हो गया, जो कि अलाउड नहीं है ICBN के अनुसार। लेकिन ICZN के अनुसार, जैसे कोबरा एक एनिमल है जिसको नाग कहते हैं, इसका जो नेम है, बॉटनिकल नेम है नाजा, नाजा। तो नाजा जो है, इसको अंडरलाइन भी करेंगे हम लोग सेपरेटली, क्योंकि हाथ से लिख रहे हैं। तो नाजा में हम देख पा रहे हैं कि दोनों नाम सेम है, बट इट इज करेक्ट। क्यों? क्योंकि ICZN के अनुसार सही है। ICZN कहता है कि नहीं, एनिमल के नाम में हम यूज कर सकते हैं टॉटोनिम, और ICBN कहता है कि प्लांट्स के केस में हम टॉटोनिम यूज नहीं कर सकते। तो ICBN के अनुसार प्लांट में टॉटोनिम्स का उपयोग गलत है, जबकि एनिमल्स के नाम देने में ICZN के अनुसार टॉटोनिम सही है। एक और है रैट, एक और एनिमल है रैट। रैट जिसको हम चूहा कहते हैं, इसका होता है रैटस, 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 रैटस। ये भी सही नाम है, टॉटोनिम्स है लेकिन सही। So tautonyms are allowed in case of the nomenclature of animals, whereas tautonyms are not allowed in case of nomenclature of plants. यानी प्लांट्स के नामकरण में हम टॉटोनिम का उपयोग नहीं करेंगे, अर्थात जनरल नेम और स्पेसिफिक एपिथेट दोनों सेम नहीं रखेंगे, जबकि एनिमल्स के केस में ऐसा कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो आई थिंक कि आपको सारे नियम समझ में आ गए होंगे ICBN और ICZN के। आइए अब हम लोग कुछ प्लांट्स और एनिमल्स के नाम लिखने का प्रयास करते हैं। तो हम प्लांट्स में सबसे पहला प्लांट लेते हैं, मैंगो ही ले लेते हैं। दूसरा हम लोग लेते हैं टेमारिंड, इमली, ये हो गया आम, ये हो गया इमली। तीसरा नाम हो गया प्लांट्स नोमेनक्लेचर, पहले देख लेते हैं, इसके बाद फिर हम एनिमल नोमेनक्लेचर की बात करेंगे। संख्या ज्यादा होगी इसलिए उठा के दोनों तरफ। मैंगो मतलब होता है आम, टमारिंड में होता है इमली। इसके बाद है यूज कर लेते हैं हम लोग, मैं ये हो गया, ठीक है। इसके बाद पोटैटो, आलू, ब्रिंजल, बैगन। फिर हम यूज कर लेते हैं सरसों, मस्टर्ड, मस्टर्ड, सरसों। फिर लोग यूज कर लेते हैं मूली, रेडिश, मूली, अनियन तथा प्याज, ठीक है। फिर है अनियन के बाद गार्लिक, गार्लिक यानी लहसुन, लहसुन।
धान यानी पैडी, पैडी मतलब धान। फिर उसके लिए गेहूं यानी व्हीट, गेहूं। नीम NEEM, नीम, इसको नीम भी कहेंगे। पीपल, फाइकस अर्थात बरगद, ठीक है, ये सब चीजें हैं। नीम, बरगद, और कुछ याद आएगा तो लिखेंगे। और पहला देखो 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। एक और जोड़ते हैं, मेज, मेज यानी मक्का, ठीक है। इन सब चीजों का हम नाम साइंटिफिक नेम लिखना शुरू करते हैं। नाम का आम का तो हम पढ़ा चुके हैं, मैंजीफेरा इंडिका। एक और यहाँ पे झारखंड में बहुत कॉमन पौधा है महुआ, इसका भी हम देख लें। टेमेरिंड का होता है टेमेरिंडस इंडिका, टेमेरिंडस इंडिका, टेमेरिंडस इंडिका। पोटैटो का है सोलानम ट्यूबरोसम, सोलानम ट्यूबरोसम। ब्रिंजल का है सोलानम निग्रम, ठीक है। मस्टर्ड का है ब्रासिका कैम्पेस्ट्रिस। रेडिस का है, इसका भी बता चुके हैं, रफानस सैटिवम, छोटा ऐसा रफानस सैटिवम। इसके बाद प्याज का है एलियम सेप्पा, छोटा सी एलियम सेप्पा। इसके बाद है गार्लिक का एलियम सैटिवम। फिर है पैडी ओराइजा सैटिवम। फिर है व्हीट का ट्रिटिकम। अगर हम देहाती बात करें तो देसी व्हीट का तो ट्रिटिकम वल्गेयर। एक वाइल्ड वेराइटी है, यानी जंगली गेहूं हो गया, एकदम देसी इंडिया का। लेकिन हम लोग जो अभी यूज करते हैं वो है तो ट्रिटिकम, वंश नाम तो सेम है, लेकिन प्रजाति उसका है एस्टिवम, ट्रिटिकम एस्टिवम। नीम का है आजादी रक्ता, आजादी रक्ता इंडिका। पीपल का है फाइकस रिलीजियोसा। अच्छा, बर्गर का होता है बैनियन, बैनियन माने बर्गर। इसका होता है फाइकस, ये दोनों फाइकस वंश के ही पौधे हैं। फाइकस बेंगालेंसिस, बेंगालेंसिस, फाइकस बेंगालेंसिस। मेज का नाम है जिया मेज, MAYS, जिया मेज। महुआ का नाम है मधुका लॉन्गिफोलिया। इतने पौधों के प्लांट्स के नाम आप याद रखेंगे
ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं इसमें से एक आध दो पौधे पूछ सकते हैं। एक और नाम है जो आपको याद होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है वो, मटर, जिसपे मेंडल महोदय ने रिसर्च किया था। तो 16वां लिख देता हूँ, पी, पी अर्थात मटर, नाम है उसका पाइजम सैटिवम। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पौधा है। इस पे मेंडल ने जेनेटिकल रिसर्च किया था और इनहेरिटेंस का लॉ दिया था, इसी पे स्टडी करते थे, पाइजम सैटिवम। तो इन इतने पौधों के नाम, इतने प्लांट्स के नाम आपको यानी कि बायोलॉजिकल नेम आपको याद होने चाहिए। आई थिंक कि आपको यहाँ तक बात समझ में आई होगी। आइए कुछ एनिमल्स के नाम पे हम बात कर लेते हैं और इसके बाद 5 मिनट इसके बाद हम लोग आज के वीडियो सेशन एंड करेंगे। तो आइए एनिमल्स के नाम पे बात करते हैं। सो नेक्स्ट टॉपिक है एनिमल नोमेनक्लेचर। बाइनोमियल सिस्टम में एनिमल का नाम। तो एनिमल नोमेनक्लेचर में सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे लायन का, दूसरा लायन के बाद दूसरा पढ़ेंगे टाइगर का, तीसरा पढ़ेंगे लियोपार्ड का, चौथा कैट का, पांचवा रैट का और छठा नो डाउट मॉडर्न ह्यूमन, आज का मानव के बारे में का नाम पढ़ेंगे, मॉडर्न ह्यूमन। इसके बाद फिर हम लोग सातवां देखेंगे हाउस फ्लाई, यानी मक्खी का, घर की जो मक्खी है। इसके बाद फिर हम पढ़ेंगे कॉकरोच का, फिर फ्रॉग का, सब इम्पोर्टेंट है जो पूछ सकता है। इसके बाद फिर हम लोग पढ़ेंगे फ्रॉग के बाद पढ़ेंगे कॉकरोच हो गया, फ्रॉग हो गया, और फ्रॉग के बाद एक और, चलिए देख लेते हैं, पहले इतना का नाम देख लें, अगर आता माइंड तो भी बता दें। लायन का होता है पैंथेरा लियो, पैंथेरा लियो, ठीक है। टाइगर का होता है पैंथेरा टिग्रिस, फिर है लियोपार्ड का होता है पैंथेरा पार्डस, पैंथेरा पार्डस। कैट का होता है फेलिस कैक्टस, या इसका एक और प्रजाति फेलिस डोमेस्टिका भी हो सकता है, फेलिस डोमेस्टिका। डोमेस्टिका इंडियन वैरायटी हो जाएगा। कैटस, फेलिस कैटस भी एक वैरायटी, एक स्पीशीज है। तो फेलिस का एक स्पीशीज है कैटस, दूसरा डोमेस्टिका। तो कैट को आपको जनरली फेलिस कैटस कहते हैं, लेकिन डोमेस्टिका भी यहाँ का वैरायटी है। रैट का हो गया रैटस, रैटस, यहाँ टॉटोनम यूज हो रहा है। मॉडर्न ह्यूमन का होगा होमो सैपियंस, होमो सैपियंस। इसी प्रकार हाउस फ्लाई का होता है मसा, मस्का डोमेस्टिका। कॉकरोच का है अमेरिकाना पेरिप्लैनेटा। फिर है फ्रॉग का राना टिग्रिना, राना टिग्रिना।
तो करीब करीब 9 है। एक और हाँ, रोहू मछली 10, वही बोला था मैं। रोहू फिश, रोहू फिश का होता है लैबियो रोहिता, और भी बहुत सारे हैं जिनका नाम आप आगे चल के पढ़ोगे तो मुख्य रूप से इन लोगों का नाम, इन जीवों का नाम आपको याद होना चाहिए, पूछा जा सकता है इसमें से। तो आई थिंक कि आज हमारा जो वीडियो सेशन समाप्त होता है। वीडियो सेशन कैसा लगा जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, और अगले लाइव जो क्लास होगा 11 का वो अगले सप्ताह में होगा, जो इससे आगे हम लोग उसमें पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन और आइडेंटिफिकेशन पर बात करेंगे, क्योंकि नाम लिखने के लिए क्लासिफिकेशन और आइडेंटिफिकेशन बहुत जरूरी है। क्या है, कैसे करते हैं, उन पर बात करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।